जब कोई कहता है कि जरा आप ही में रहो, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और आगे झगड़ा ही बढ़ता है। कोई होता है कि शांत हो जाए। आप ही में रहो, इतनी बढ़िया बात तो कही उसने, अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रहे, आत्मा आत्मा में रहे, यही उसके लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। अपने से बाहर गए, आपा से बाहर गए तो पापा भये। एक तो आपा, दूसरा पापा। आपा मतलब आत्मा और पापा मतलब बुरा नहीं मानना। दिन में 10 बार बच्चा अपने पिताजी को क्या बोलता है? क्या बोलता है? 10 बार नहीं, ज्यादा बार बोलता होगा। सहस्र नाम बराबर ही बोलता होगा दिन भर। और वो दिन भर इतने बार वो ख्याल कराता है कि पिताजी आप पापा हैं। मतलब सही तो समझो, गंभीरता से आप आध्यात्मिक दृष्टि से बात को समझो। आचार्य अमृत चंद्र सुमेरी ने अपने अध्यात्म अमृत कलशम उसमें लिया है, ते अतोद्यापि पापा। जिनने आत्मस्वरूप को नहीं जाना वो क्रिया करते हैं, जिनने तत्व ज्ञान नहीं पाया है और बातें करते हैं, वे आज भी ते अतोद्यापि पापा, भी आज भी क्या है? पापी हैं क्या पापा हैं? बहुत कठोर लगेगा। अच्छा, गजब की बात है, पापा को पापा बोलते हैं, जबकि माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी को पापी क्यों नहीं बोलते? अरे मामा मामी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, दादा दादी, फिर पापा। फिर ये शब्दों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक शब्द है, अच्छा शब्द है पिताश्री, पिताजी। पिता का मतलब पिता, त्राता, रक्षक। लेकिन जो पापा शब्द प्रचलन में आया, इसका भावार्थ ऐसा ही है, पापा मतलब पापी। तो बच्चा जो है दिन में हमको 100 बार ये बोलता है, अब मैं उसकी धुलाई करूंगा। एक शब्द और है महाराज जी, डेड। समझ में है ना? पापा पापी, इसको संस्कृत में पापा मतलब क्या निकलेगा? आप बुरा नहीं मानना। आप जब वो संबोधित करे तो हिसाब लगाना। एक गृहस्थी खड़ी करने के लिए मैंने कितने तरह से हिंसा की। कल एक श्रावक आए थे बांसवाड़ा से, कमलेश, तो बोले कि 2015 में 16 में एक प्रवचन सुनकर के मैंने गुटखी बेचने का व्यापार बंद कर दिया था और अपने दूसरे जनरल काम से ही आजीविका चलाता था। उस नियम का कहिए, गुरुओं की सेवा भक्ति का कहिए कि बोले आज हमारा बेटा पढ़ लिख करके अमेरिका में ऑफिसर बन गए। नियम पालन करते करते सामान्य स्तर से व्यक्ति। तो बता रहे थे कि मुझे घर चाहिए था, तो मैं कहीं जगह देखता था तो कहीं पेड़ होता था, तो मैं सोचता था कि पेड़ कैसे काटूंगा। फिर कहीं जगह दिखती थी तो या कोई पुराना मिलता, नया बनाना पड़ेगा, तो मैं सोचता था इतना ईंट सीमेंट गारा, इतना पानी, ये सब लगा करके कौन पाप मोल लेगा। तो मेरा घर ही नहीं बन पा रहा था। मुझे चाहिए था बाहुबली कॉलोनी में। तो योग संयोग कि पहले जहां तब चतुर्मास में श्रावकों ने चौका लगाया था, कराड़िया ने, वो वाला मुझे घर मिल गया। सामने वाले ने सिर्फ पूछा कि भाई तुम्हें चाहिए तो नहीं, तो हमने कहा कि बिल्कुल चाहिए। फिर वो हिसाब किताब भाव ताव बोले, हमने कहा तुम्हें जो इच्छा हो वो बोलो और
ज़्यादा है भाव ताव करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि श्रावक कितना भी गंभीर हो, कितना भी सूक्ष्म सोचे। अब जो बता रहे थे आपको सोने का चैत्यालय बन गया सुरेश जी, घर में सुंदर चैत्यालय बना रखा है, मुनि संघ का जाना हुआ तो मन बन गया कि अब इसको अपन स्वर्णमय कर देते हैं। तो कुबेर को क्या देर लगती है, लेकिन जो काम महीनों में होता है वो काम 8 दिन में ही हो गया, उसकी खुशी 100 गुनी होती। सोने का चैत्यालय, चांदी का सिंहासन, ऐसा ये नहीं समझना कि वो डीके शिव कुमार ही बैठते हैं चांदी के सिंहासन पर ही, और उसके सुरेश जो भाई हैं वो, ये सुरेश भी चांदी के सिंहासन पर बैठते। यानी भगवान को चांदी सोने के सिंहासन पर बिठाओगे तो तुम्हें भी चांदी सोने के सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। रोज सुबह चांदी के कलशों से, रोज सुबह सुंदर कलशों से भगवान का नमन करते हैं, पूजन करते हैं, उन लोगों के जीवन ऊंचाइयां हासिल करते हैं। बात पर ध्यान दीजिए। चलो उस श्रावक ने सोच लिया कि बिना हिंसा वाला घर मिल जाए, कम से कम दोष में अपना जीवन चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा तो होती है, कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करना पड़ती है। ऐसे चोरी ना करो तो किसी दूसरे ढंग से कम ज्यादा करके, इधर से उधर करके परिग्रह करना पड़ता है। तो 5 पाप हो ही रहे हैं। जब 5 पाप हो रहे हैं, ऐसे में अगर बेटा कहता है पापा, तो क्या गलत कहता है? वास्तव में पिता शब्द है संस्कृति के हिसाब से तो पिताश्री। अब हम आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की भाषा समझें। वो कहते हैं पापा का मतलब हुआ कि जो मिथ्या दृष्टि है अभी भी, जिसने जरा सा भी वेद विज्ञान नहीं किया है, जिसने आचार निर्मलता नहीं बढ़ाई है, वो व्यक्ति आज भी पापी हैं, पापा हैं। और हमें इससे प्रेरणा लेकर के, स्वरूप बोध करके 7 तत्वों में से अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब नहीं हैं, हम तो ज्ञान घन आत्मा है, चेतना है। ना हम युवा हैं, ना वृद्ध हैं, ना बाल हैं। किसी भी हालत में हमें तत्व को समझ लेना होगा, वह मैं ज्ञान घन ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा हूं। कभी ऐसे चिंतन करते हैं? यही चलता रहता है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये तो सब पर्यायों का चल रहा है। केवल पर्याय को क्यों देख रहे हो? ध्रुव स्वभाव को क्यों नहीं देखते? बोलो प्रधान जी, मंत्री जी, ये पर्याय है। कर्तव्य के लिए हमने कोई पद स्वीकार किया है, कर्तव्य के लिए। बाकी वह मेरा स्वरूप थोड़ी है, ये तो बदलता रहेगा। और मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हमेशा रहूंगा। ऐसे में जब हम अपने आप को नहीं दुखाना चाहते हैं तो किसी और का भी मन नहीं दुखे, तकलीफ ना हो, किसी तरह की समस्याएं पैदा ना हो, तनाव पैदा ना हो। इसलिए क्या करना? बोलने का मौका पड़े तो कैसा बोलना? हित मित प्रिय। कम बोलो, काम का बोलो। कोरोना में तो खूब धांधली हुई, उसके पहले भी जबरदस्त हुआ था। अहमदाबाद के कुछ डॉक्टर्स भी उसमें चक्कर में आए थे। आदमी का पेट का ऑपरेशन होगा, किडनी की चोरी कर लेंगे। दिल चुराने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे,
किडनी अगर चोरी करवाना है तो किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये कितना खतरनाक अन्याय, लोग सोचते नहीं हैं। ये बड़ा गजब खतरनाक काम होता है। लोग सड़कें बनाते हैं, लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें भी अन्याय ना हो। मजदूर हैं उनके साथ अन्याय ना हो, घर के लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो। आप बड़े हैं, घर में वर्चस्व रखते हैं, छोटों के साथ अन्याय ना हो। समाज में आपकी चलती है, कभी ऐसा कोई कदम ना उठ जाए कि किसी आदमी को तकलीफ हो जाए। किसी से चिढ़ करके भी उसको तकलीफ में डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अन्याय नहीं करना, न्याय के रास्ते पर चलते रहना। आजकल तो नेता मुझे वोट ना दिया, किस किस ने मुझे वोट नहीं दिया है मालूम करना चाहिए, और उनको तकलीफ देने लग जाएंगे। न्याय कहां रहा? और राजनीति छोड़ो, आजकल मंदिर में भी ये होने लगा। मंदिर में वोटिंग हुई, गिनती के 5-25 तो आदमी हैं और 10 इधर हो गए, 12 उधर हो गए। अब आपस में धर्म ध्यान तो छोड़ो, द्वंद्व चालू हो गया। एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करेंगे। अरे क्या तमाशा खड़ा कर लिया गया है। जो खुद भगवान है वो तो कभी नहीं कहते कि मुझे प्रधान बनाओ। बोलो, पारसनाथ भगवान ने कभी कहा कि मुझे प्रधान बनाओ एक बार, तुम ही लोग बन जाते हर बार। यहां तक कि महाराज जी आते हैं तो वो भी नहीं कहते कि मुझे बना दो प्रधान, एक बार तो बनाओ। तुम लोग मेरी पूजा करते हो, दक चंदन करते हो, मुझे भी बनाओ प्रधान। नहीं, वो वीतरागी प्रभु हैं, मुनिराज वीतरागी मुनिराज हैं। और इसका मतलब है कि श्रावकों को भी उसी रास्ते से चलने का अभ्यास करना चाहिए। प्रधान बनना, मंत्री बनना, पद का कोई, मंदिर का कोई जिम्मेदारी लेना, ये तो एक कर्तव्य है। इसकी सुरक्षा हो, समाज आगे बढ़े, सबका भला हो, हम थोड़े सक्षम हैं तो ऐसा कुछ करें। लेकिन अगर वो विषमवाद में और तकरार में और दूरियों में और द्वंद्व में कारण बनने लगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर भाई नाराज मत हो, तू ही बना रहे, जो करना सो तू ही करता रहे। इस तरह से लोग अपना घात कर लेते, अपना नुकसान कर लेते उल्टा। चले थे धर्म ध्यान करने तो अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और वैसा होने लगा कि जैसे सरकार बदली तो अधिकारी बदल जाते हैं। ऐसे ही मंदिर में कमेटी बदली, बेचारा पुजारी की भी बाट लग जाती है। जरा सा मंदिर का फर्श साफ करने वाला आदमी की भी दुख दुखी चालू हो जाती कि पता नहीं अब क्या होने वाला। अरे इतना छोटा नहीं सोचना, सब हमारे और हम सबके। बस ये जरूर है कि लोगों ने समझा कि ये संभाल लेंगे। एक तो चाहिए मुखिया, अगुआ एक तो चाहिए। अब वो जिम्मेदारी से संभाल रहा है तो दूसरे को उसकी टांग खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति रखो, तुम भी सक्षम बनो, उनके बराबरी के बनो, फिर उन्हीं से आग्रह करो कि बाबूजी अब मुझे भी एक बार मौका दो, कुछ बढ़ चढ़ के अच्छे से करके दिखाओ कि मैं और अच्छे से सबको धर्म की लाइन पर लेके जाऊंगा और मुनिराजों को लाऊंगा और सबको चतुर्मास करवाऊंगा, सबको लाभ मिलेगा। आप आगे से आगे करते जाओ तो निश्चित रूप से हमारे कहने का आशा है कि समाज में भी जो रीति नीति चलती है उसमें इस टाइप की चीज़ें पैदा ना हो जाएं कि एक दूसरे के लिए खार खा के बैठ जाएं, अन्याय करने लग जाएं, उसकी दुकान पर रेट पड़वा दें, उसकी शिकायतें कर दें, उसका धंधा तोड़वा दें, उसका काम खराब कर दें, उसकी बदनामी कर दें। ये तो जो प्रधान बन गया है ना, ये तो सबको 1000-1000 रुपये दे के बनाए, सबको डरा के बनाए। इस टाइप की चीजें पैदा ना हो, उससे अपनी ही फजीती हो रही है। हाँ, जो यहाँ बैठे हैं ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है,
देश भर में जहां जहां भी समझदार लोग हैं उन सबको चाहिए कि अपने विवेक से, अपनी श्रद्धा से, शक्ति से, भक्ति से जिन शासन की प्रभाव ना करें। अगर आप अपने प्रधान की, अपने गुरु की, अपने मुखिया की खींचतान या निंदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना ही तो घात कर रहे हैं। कल आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे तो दूसरे लोग आपको ऐसे खींचतान करने वाले पैदा हो जाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए अपने गुणों से आप बड़े बने, अन्याय न करें, न करने दें। अन्याय करना तो बुरा है ही, अन्याय सहन करना उससे भी बुरा है। अगर कोई अन्याय करता है, गलती करता है, गलतियों पर गलतियां करता है, तो फिर बोलना पड़ता है कि गलत है, इस मंदिर में, इस समाज में, इस गांव में ऐसा नहीं होता है, उचित नहीं है, बोलना पड़ता है। और चाहिए कि जो अनुचित है उसे समझें। बेटे हैं तो अपने पिता की बात समझें, भक्त हैं गुरुजनों की बात समझें और सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है जहां ऋषभ पहुंचे हैं। कहां पहुंचे ऋषभ? ऋषभ बिहार पहुंचे हैं, सिद्ध शिला पहुंचे हैं, वो अपना मार्ग है। सौभाग्यशालियों, बोल चाल में भी ध्यान रखें। अब दोनों चीजें आ गई इसमें, बोल चाल। बोले उनका बोल चाल कैसा है? होती ना, बोल चाल भी उनका अच्छा है। बोल का मतलब हुआ बात करने का तरीका, चाल मत हो गया न्याय। इस लोक को अगर दो शब्द में आप बांधना चाहें तो बोल चाल। न्याय नीति कैसी है, वो किस ढंग से सोचते हैं, चाल चलन जिसे बोलते हैं। तो अपना बोल चाल, चाल चलन सब कुछ अच्छा हो, ताकि अचल स्वभाव को अपना आत्मा उपलब्ध हो। चंचलता तो बहुत हो गई, सिद्धों जैसी निश्चलता इस जीव को प्राप्त हो, उस तरह का प्रयास करना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता और भेद विज्ञान की कला आप सभी को भी प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।